हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक वृक्ष भी है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी और जिसे देवताओं ने अमृत के समान माना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवला के वृक्ष की। और जिस तरह इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वे दिन यानी आंवलकी एकादशी का पवित्र दिन। आंवला एकादशी एकमात्र व्रत नहीं, दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी पर अमृत के तुल्य आंवला का वृक्ष प्रकट हुआ था। इस तिथि को चिंतामणि और कामधेनु की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि ये भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। श्री भागवत में भी उल्लेख आता है कि जब नंद महाराज ने एकादशी का व्रत किया था, तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें जल से वरुण देव के पार्षदों से मुक्त किया था। और यह घटना एकादशी व्रत के महात्म को दर्शाती है। एकादशी का व्रत केवल शारीरिक तप नहीं है, परंतु हमारे आध्यात्मिक चेतना को उन्नति प्रदान करने का अवसर है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह व्रत कल आने वाला है। तो चलिए इस आंवलकी एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब भी संकल्प लेते हैं व्रत का, सेवा का और इस आने वाली आंवलकी एकादशी के उपलब्ध में मन और चेतना को शांत और स्थिर बनाते हुए एकादशी पालन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आइए हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा हम आने वाले एकादशी के लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करेंगे। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। आंवलकी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उनकी आँखों से वात्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी। और यह बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु की थूक से आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए पुण्य बात यही है कि आंवलकी वृक्ष यानी आंवला वृक्ष का सीधा संपर्क भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महत्व क्या है और उसके विषय में भगवान क्या कहते हैं। कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को आंवलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है, क्योंकि बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम शुद्ध भगवान की प्राप्त करता है।
सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सब वृजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11 के दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल यमुना में स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव की पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं निकले तो वहां उपस्थित सब गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित क्योंकि नंद महाराज पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अमृतम की कथा भी इसी बात का पुनरुच्चारण करती है, जहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के श्राप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है। तो चलिए हम देखते हैं। हरे कृष्णा। अम्लकी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई।